अस्सलाम वालेकुम। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म। तो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? दे कैन बी मैनी, लेकिन आमतौर पे जो ज़्यादा फेमस हैं वही डिस्कस किए जा सकते हैं। एंड वो कुछ 6-7 हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. Organizational goal can be anything. That can be increase in sales, that can be increase in marketing, that can be increase in एम्प्लॉय रिटेंशन, लोगों को अपने पास ज़्यादा रखना हमारा गोल है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये हो सकता है कि अपना पब्लिक इमेज बेहतर करे। ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी को नॉर्मलाइज किया जाए। उसका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि हम चंद साल तक ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे। गोल ये हो सकता है कि हमने अच्छे की पर्सन्स हायर करने हैं, हमने मार्केट से अच्छे अच्छे काबिल लोग उठाने हैं, एक्सपर्ट मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स लेने हैं, फाइनेंस के लेने हैं, आईटी के लेने हैं, एचआर के लेने हैं, लॉ के लेने हैं। तो गोल कैन बी एनीथिंग। ऑर्गेनाइजेशन का गोल कोई भी हो सकता है, जो कि उसका बोर्ड, उनका उसका सीईओ, जो भी है, कमेटी है, जो कुछ भी है, या ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, जो भी है, ही कैन डिसाइड, और द कमेटी और काउंसिल और द बोर्ड कैन डिसाइड कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा। तो टू अचीव दैट गोल उसके लिए तमाम रिसोर्सेज लगा दिए जाते हैं इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप उस गोल को इन द एंड हासिल करें। कोई जनरल गोल हो सकता है, पहली बात ये है। दूसरा, टू मैक्सिमाइज द आउटपुट। अच्छा, आपका जो है ना वो ऑब्जेक्टिव फर्म का ये हो सकता है कि आपने अपनी आउटपुट को, प्रोडक्शन को, जो आपकी फैक्ट्री है, आपकी फार्म है, आप जो भी प्रोड्यूस करते हैं, आप पब्लिशर हैं, आप बुक्स पब्लिश करते हैं, आप कुछ भी बिजनेस करते हैं, तो आउटपुट जो आप जो चीज़ बनाते हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। तो इसको किसी हद तक मार्केटिंग में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहते हैं कि यू प्रोड्यूस एज मच एज यू कैन। तो आप दिन रात लगा के, शिफ्टें लगा के एक्सक्यूज मी, नए प्लांट्स लगा के, नए जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करके, एक्सक्यूज मी, यू कैन इंक्रीज आउटपुट। तो आपका ना तो सेल्स फोकस होता है, सेल्स जो नॉर्मल हो रही है वो ठीक है, मार्केटिंग जो नॉर्मली हो रही है वो चलने देते हैं आप। तो आप दिन रात अपने प्लांट को चलाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल लेते हैं, इनपुट्स लेते हैं, लेबर्स की शिफ्टें बढ़ा देते हैं, और ज़्यादा लेबर इंडक्ट कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं, जस्ट टू इंक्रीज योर आउटपुट। तो दिस कैन बी अनदर गोल। तीसरा गोल आपका हो सकता है टू मैक्सिमाइज द सेल्स। सेल्स में फोकस आपका सेल्स प्रमोट करने में है, सेल्स मैक्सिमाइज करने में है। आपने इस सेल इज सिंपली सेल्स किस चीज़ का नाम है कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में चली गई और कस्टमर की जेब से पैसा निकल के आपके पास आ गया। अगर वो क्रेडिट पे या उधार पे है तो फिर आपका वो अकाउंट रिसीवेबल या नोट रिसीवेबल बन गया। बट आप जब सेल्स को मैक्सिमाइज करते हैं, फिर आप सेल्स इंसेंटिव्स देते हैं, आप बोनसेस देते हैं, आप गिफ्ट देते हैं, एक्सक्यूज, आप सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए तमाम मूव्स लगाते हैं। तो वो एक ऑब्जेक्टिव, जब आपका सेल्स होता है तो फिर आप बाकी ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा नॉर्मलाइज कर लेते हैं और सेल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारी सेल्स बढ़े। जगह जगह पे आप स्टॉल्स लगाते हैं, आप इंसेंटिव्स देते हैं, आप डिस्काउंट्स लगाते हैं, आप सेल गाला लगाते हैं, आप स्टॉल्स लगाते हैं, ताकि आपकी सेल्स मैक्सिमाइज हो। नंबर 4 इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन है, दिस इज नॉट सिमिलर टू इंक्रीज इन सेल्स, दिस इज नॉट सिमिलर टू इंक्रीज इन आउटपुट। प्रॉफिट का ज़्यादा होने का मतलब है कि आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो। आप रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करते चले जाए, दैट कुड बी द सेल प्राइस। आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा सकते हैं, आप सेल्स वॉल्यूम बढ़ाएंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट यू कैन इंक्रीज योर सेल्स, यू कैन इंक्रीज योर रेवेन्यू। रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग प्राइस। आप ज़रूरी नहीं कि सेल्स बढ़ा के ही रेवेन्यू बढ़ाएं, आप चीज़ को महंगा करके उसकी प्राइस बढ़ा के भी अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये वन एंड है। दूसरा एंड है कि आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, और जो आपके रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस होता है, दैट बिकम्स योर प्रॉफिट। तो ये गैप जो कॉस्ट और रेवेन्यू के दरमियान है, ये मैक्सिमाइज आप करते हैं, जो हमने दो तरीके बताए। एक एंड पे आप रेवेन्यू इंक्रीज करते हैं थ्रू सेल्स इंक्रीज और थ्रू सेल प्राइस इंक्रीज, और सेकंड आप जो स्टेप लेते हैं वो ये लेते हैं कि आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। दैट कुड बी डाउन साइजिंग ऑफ योर पीपल, दैट कुड बी चीपर इन रॉ मटेरियल, दैट कुड बी
लो कॉस्ट मशीनरी, लो कॉस्ट इक्विपमेंट, दैट कुड बी एनीथिंग, बट आपने कॉस्ट अपनी नीचे लानी होती है। नंबर 4 टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द हो गया। नंबर 5 टू मैक्सिमाइज द कस्टमर एंड स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपका जो फोकस है उस पर है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। वो आपको क्वालिटी चीज़ की बढ़ानी पड़े, आपको प्राइस नीचे लाना पड़े, आपको डिस्काउंट देना पड़े, आपको जगह जगह अपने स्टॉल्स लगाना पड़े, आपको होम सर्विस देनी पड़े, आपको कस्टमर को विश करना पड़े, उसको आप गिफ्ट दें, आप उनको डिनर्स पे बुलाएं, आप उनको पार्टीज दें। फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन अफोर्ड, जो बड़े आपके क्लाइंट्स होते हैं जो लाइक गाड़ियों के जैसे टोयोटा या होंडा या मर्सिडीज वगैरह है, तो उनके जो आपके होते हैं परचेज करने वाले, उनको आप ऐसे डिनर्स पे बुला लेते हैं क्योंकि दैट इज़ अ बिग डील। बिजनेस आप बहुत बड़ा कर रहे होते हैं, जाहिर ही बात है कि जो आम मर्चेंट है, जो ये जो आम स्टोर है मोहल्ले में या इलाके में, दे कैन नॉट अफोर्ड टू गिव यू लंचेस एंड डिनर्स। तो एनीवेज कस्टमर की सेटिस्फैक्शन जैसे भी हो पाए वो आप करते हैं। आप अपने लिए लोग रखते हैं जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन में एक्सपर्ट होते हैं। वो अपनी बातचीत से, अपने बिहेवियर से, अपनी डीलिंग से दे सेटिस्फाई द कस्टमर। सेकंड थिंग इज द स्टेक होल्डर्स सेटिस्फैक्शन। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका कुछ ना कुछ, किसी ना किसी एतबार से आपके बिजनेस के साथ कोई ना कोई वास्ता होता है। आपके सप्लायर्स आपके स्टॉक होल्डर्स हैं, क्योंकि अगर आपका बिजनेस स्लो हो जाएगा तो उनकी सप्लाई भी स्लो हो जाएगी। जिनको आप अपना माल सप्लाई करते हैं वो आपके स्टेक होल्डर्स हैं। अगर वो इफेक्ट होंगे तो वो आपसे ज़्यादा चीज़ नहीं लेंगे, तो आपका बिजनेस इफेक्ट होगा। तो आपके कस्टमर्स, आपके परचेजर्स, आपके सप्लायर्स, आपके प्रमोटर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब के सब आपके, इवन आप जो अब गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, दैट इज ऑल्सो जो स्टेक होल्डर। तो इन सबको सेटिस्फाई करना इज आल्सो योर ड्यूटी टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो शेयर होल्डर्स ने आपके बिजनेस में इफेक्ट आपने इन्वेस्ट किया होता है, या आपके स्टॉक्स खरीदे होते हैं, और उनको आपने अपने प्रॉफिट में से रिटर्न देना होता है। यू हैव टू गिव देम रिटर्न। तो वो उनका रिटर्न जो है वो आप मैक्सिमाइज करते हैं। दैट कैन ऑनली बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन यू अर्न मोर प्रॉफिट, और या आप यू अनाउंस मोर डिविडेंड्स। To maximize the growth of the organization, growth is its size. That could be number of peoples, that could be number of plants, that could be number of machineries, that could be a number of employees, that could be a number of sales volume, the volume of sales, that could be more branches, that could be more offices, that could be more franchises. So organization की growth can be of any sort, तो that could be your one of the objectives. तो हमने ये 7 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं, एंड वी विल कम अप विद द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ताला। अंटिल देन इट्स अल्लाह हाफिज।